हेलो व्यूवर्स, बानवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट निखिल कुमार। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी बिल्कुल आसान शब्दों में एनालिसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एनालाइज करके बैंक निफ्टी टाइम फ्रेम, जैसा कि मैं बैंक निफ्टी में 4 मिनट में टाइम फ्रेम में एनालाइज करता हूँ। रिकैप करेंगे मार्केट ने कैसा बिहेव किया, कोई ट्रेड बन रहे थे, नहीं बन रहे थे। बेसिकली क्या है कि वीडियो गैप होकर आ रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है, अभी थोड़ा सा तबियत सही नहीं हो पाया है, तो इस वजह से थोड़ा सा गैप के बाद ही वीडियो मिल पा रहा है। जैसे कि कल नई वीडियो अपलोड किया मैंने, आज थोड़ा तबियत ठीक लग रहा है तो मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। और चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया, कल का क्या आउटलुक रहेगा, वो चीज़ को चेकआउट कर लेंगे। कल कैसे ट्रेड करना है उस चीज़ को चेकआउट कर लेंगे। और मार्केट ने कहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस क्या था, वो सब फाइंड आउट करने के बाद जो है क्या कोई ट्रेड बन रहा था इनिशिएट करेंगे। एक सारी चीज़ें हैं, लेवल प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज़ चेकआउट कर लेंगे ना। तो मार्केट में क्या सिनेरियो था वो चेकआउट कर लेते हैं। ये टाइम फ्रेम है आपका, 4 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ये सेट कर दिया है। 4 मिनट के टाइम फ्रेम में चेकआउट कर रहा है। बिग गैप डाउन के बाद मार्केट जो है बिग गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट जो है, आप देखो मार्केट ने क्या दिखाया। थोड़ा सा इसको जो है स्लाइड जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पे देखो एग्जैक्ट लेवल जो है, देखो 4488 मैंने ये लेवल बताया था, ये आप देखो लेवल एग्जैक्ट वहीं से इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद जो है वो बाउंस किया। ठीक है, किस तरह से ट्रेड करना था हमें वो देखना है, किस तरह से यहाँ से क्या है गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन से देखो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया है मार्केट में। चार्ट ट्रेडिंग किया करो, प्रीवियस चार्ट को रीड करोगे, यहाँ पे भी देखो सपोर्ट लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट मिला फिर गया है ना। तो यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट लिया है। सेम लेवल जो है, ये लेवल है आपका 45,000 का ये है, क्योंकि रॉन्ग नंबर का है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो हमने यहाँ पे देखो ये एक सपोर्ट लिया है, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया, मगर उसके बाद क्या है एक डिप मिला और डिप मिलने के बाद जो यहाँ सपोर्ट लिया। अब ट्रेड कैसे करना था हमें यहाँ पे देखना है किस तरह से ट्रेड ले सकते थे हम लोग। अब यहाँ पे सपोर्ट जनरेट हुआ, सपोर्ट अब क्या है कि हमें क्या करना है, ये सपोर्ट यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन नहीं मिला, इस तरह से ब्रेकडाउन मिलता और इसका हाई ब्रेक करता जो कैंडल नेक्स्ट कैंडल, तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि क्या मार्केट जो है वो सपोर्ट लिया, तो हाँ यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद एक हैवी कैंडल से यहाँ पे जो है मार्केट ने ब्रेकआउट किया और लेवल जो था वो दोनों लेवल का ब्रेकआउट किया। एक 33 का लेवल था ऑपरेटर लेवल और एक 45,000 का लेवल था जो साइकोलॉजिकल लेवल था। इसको पूरा जो है वो तरीके से ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट क्या मिला देख लो आप, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब जूम करके जो है वो चेकआउट कर लेते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल और प्लस जो है ऑपरेटर लेवल दोनों का ब्रेकआउट हमें मिला यहाँ पे। और मार्केट ने उसके बाद रिटेस्ट भी दिया। आप देखो रिटेस्ट दिया मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट, अगर आप चेकआउट करोगे देखो वो जनरली होता है क्या, रिटेस्ट हम लोग इसलिए वेट करते हैं कि जो ये कैंडल है, ये कैंडल जो बना ऑलमोस्ट, अगर बात करोगे पॉइंट की, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली पॉइंट हम लोग देखते हैं तो अराउंड जो है वो 140 पॉइंट्स का, 140 पॉइंट मानी चलो, 140 पॉइंट का ये इसने कैंडल बनाया। तो क्या ये 50% रिटेस्टमेंट के लिए हम लोग वेट करते हैं। हम लोग 50% रिटेस्टमेंट कैसे चेकआउट करेंगे, अब इसमें देखो 50% हम लोग रिटेस्टमेंट चेक करना है। तो हम लोग ये टूल है एक, हाँ ये देखो ये प्राइस टूल है, तो प्राइस टूल से हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग मार्क कर लेंगे। ये मार्क कर लिया हमने, ये 140 पॉइंट्स की है ना। तो अगर इसका हाफ हम लोग देखेंगे तो हाफ यहाँ से और इस कैंडल का हम लोग करते हैं, तो ये देखो आप लोग ये अराउंड जो है यहाँ पे ये कैंडल है, तो लोगों 50% से ज़्यादा का रिटेस्टमेंट जो है हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ, इसे भी हटा देता हूँ। हम लोग वेट करते हैं मार्केट में रिटेस्ट का। रिटेस्ट में क्या हुआ देखो, यहाँ पे 50% से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो रिटेस्टमेंट मिला। 50% से ज़्यादा होता है तो हम लोग फिर एक कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं। कंफर्मेशन के लिए क्या वेट करना था, क्योंकि 50% से ज़्यादा ही रिटेस्टमेंट दिया है ना। ऑलमोस्ट अगर बात करो तो ऐसे कैंडल का 50% नहीं है, ये कैंडल का अगर 50% आप चेकआउट करोगे, याद देखो अभी जो बोर्ड हम लोग चेक करते हैं, ये चेक कर लो, ये यहाँ से और ये, तो ऑलमोस्ट जो है वो जो है ये 140 पॉइंट्स का है, ये कैंडल है ना, 140 पॉइंट्स से कैंडल है ये, और ये 140 पॉइंट से कैंडल है और इसका 50% रिटेस्टमेंट क्या है, यहाँ से हमें 140 पॉइंट से यहाँ से और यहाँ तक हम कंसीडर करेंगे इसको। तो ऑलमोस्ट जो है वो देखो 66 पॉइंट का लगभग जो है 66 पॉइंट 70 पॉइंट का जो है वो ये कैंडल है। तो 50% रिटेस्टमेंट यहाँ पे हुआ है मार्केट में, है ना। तो 50% रिटेस्टमेंट के बाद फिर क्या है कि ये रिटेस्ट किया मार्केट, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता, रिटेस्टमेंट हुआ। रिटेस्टमेंट के बाद जो है ये दोनों लेवल क्लोज किया। नेक्स्ट कैंडल में हमारा ये एंट्री रहेगा, एंट्री हम लोग बनाएंगे और एंट्री बनाने के बाद जो है ये एंट्री रहेगा हमारा लॉन्ग पोजीशन के लिए, ये एंट्री पॉइंट रहेगा। और जो है सॉरी लॉन्ग पोजीशन बनाना है हमें, तो लॉन्ग पोजीशन के लिए लॉन्ग यहाँ ये इस कैंडल पे एंट्री पॉइंट रहेगा और फर्स्ट टारगेट हमारा ये जो है 94 पॉइंट्स का, क्योंकि ये हमारा 54 और ये है, और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा इसके नीचे रहेगा। ये जो कैंडल वीक है तो ये है ऑलमोस्ट जो है हमें 1:1.1
1 से ज़्यादा का ये हमें मिल रहा है ना। तो अब हमें क्या करना है इस मार्केट में, देखो अब चेकआउट करो ये हुआ क्या है जनरली मार्केट में कि ये बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला आज। तो जैसे जैसे देखो मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पे देखो आपका यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर एक साथ रीटेस्ट मिला, रीटेस्ट मिलने के बाद फिर ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट, फिर ब्रेकआउट, फिर जो है लेवल चेकआउट कर लो, लेवल क्या वर्क कर रहा है, ये 45,233 का लेवल था, यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट दिखाया और यहाँ से फिर बाउंस हुआ है ना। तो यहाँ पे मार्केट में ये जो है रिटेस्ट, फिर बाउंस किया, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके फिर एक बाउंस, फिर डीप, फिर बाउंस मिला, फिर यहाँ पे ये लेवल से रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेवल 45,433, फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिला, जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था वो था 45,600 का ये एक लेवल था, इसको भी ब्रेकआउट मिला। यहाँ पे देखो सारे जो लेवल्स थे आज मार्केट ने धड़ाधड़ तोड़ता चला गया, इतना अच्छा मार्केट। अब सारे यूरोपियन मार्केट और जो ग्लोबल मार्केट सब डाउन थे, मगर आपने जो इंडियन मार्केट देख लो क्या रैली दिया ऑलमोस्ट। अगर पॉइंट की बात करूं तो देखो क्या पॉइंट्स की रैली था ऑलमोस्ट। अगर यहाँ से यहाँ तक कंसीडर करते हैं भाई साहब 1300 पॉइंट का रैली था। जिसने भी मिस किया होगा बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिस कर गया है ना। मैंने जो आज ट्रेड बनाया था ये एक ट्रेड बनाया था मैंने, यहाँ पे एक नीचे से ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया मैंने, 2 ट्रेड ही रहता है मैं जनरली, चाहे मार्केट जो है 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट 5000 पॉइंट क्यों नहीं चला जाए, तो इतना से ज़्यादा ट्रेड होता नहीं है। अब यहाँ पे देखो आपने जैसे ट्रेड बनाया लॉन्ग साइड का ट्रेड आपने बनाया, ये एंट्री पॉइंट था, तो इसको आप बस ट्रेल करते चले जाना था, ट्रेल करना था, हर एक लेवल पर ट्रेल करते और एक अच्छा प्रॉफिट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आप कैप्चर करते, 1000 पॉइंट से करीब कैप्चर कर सकते थे इसमें। और एसएल कितना छोटा एसएल था आपका, एसएल मात्र यहाँ पे लगभग 60 पॉइंट का एसएल बन रहा था, 60 पॉइंट के एसएल के साथ इतना बिग मोमेंटम जो है। और सबसे पहला ये मैं नहीं कर रहा हूँ कितना आप करो, सबसे पहले 1:1 के लिए देखो, तो आपका पहला लेवल था ना वो आपका फर्स्ट लेवल, अगर बात करूँ यहाँ से एंट्री था तो ये फर्स्ट लेवल था जहाँ पे 100 पॉइंट्स का आपको पॉइंट मिल रहा था, सेकंड लेवल ये 200 पॉइंट, और ये फिर 100 पॉइंट्स पे आपको क्या करना था, टारगेट्स को थोड़ा सा वाइड कर देना था और अपना एसएल को ट्रेल करना था, इस तरह से ट्रेल कर देते हैं ना। तो ये आपका एक सिनेरियो था। अब इसमें अब हम लोग देखते हैं ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन जो है इस तरह से ट्रेंड लाइन भी डाल सकते थे हम लोग, ये ट्रेंड लाइन डल जाता है, ये ट्रेंड लाइन डाल के और ट्रेंड लाइन डाल सकते थे। पहला चीज ये है। दूसरा चीज इसमें चार्ट पैटर्न देखेंगे कि क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो देखो अब यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिला है, ये चार्ट पैटर्न है, ये डब्लू फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसको और भी है तो टाइम फ्रेम आप चेंज करके भी देख सकते हो, तो एकदम एग्जैक्ट एक आपको एक डब्लू जो है डबल बॉटम आपको दिखेगा। मैं इसको 15 मिनट में भी कर दे रहा हूँ। देखो आप 15 मिनट में क्या दिख रहा है, 4 मिनट में 5 मिनट में देख लेते हैं। 5 मिनट में क्या एक डब्लू दिख रहा है, मैं ये 5 मिनट में एक डब्लू दिख रहा है। ये डॉन यहाँ पे ये सपोर्ट लिया 45,433 से, और यहीं से मार्केट ने एक फिर जो है डबल बॉटम बनाकर और नेकलाइन, देखो ये नेकलाइन मैंने इसलिए ड्रॉ कर दिया था पहले ही, ये नेकलाइन है, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद देखो मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर बात करूँ यहाँ से भी किसी ने ट्रेड लिया होगा तो इस कैंडल से लेकर और इस कैंडल तक जो ट्रेड है वो लगभग 450 पॉइंट का ट्रेड है। तो यहाँ तक भी कोई ट्रेड, ये डब्लू पैटर्न से भी कोई ट्रेड लेता तो बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है ना। लास्ट मोमेंट में क्या प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग देखो एग्जैक्ट लेवल जो चेकआउट कर लो, ये तो 5 मिनट में कर दिया मैंने कि टाइम फ्रेम चेंज करके। अब देखो एग्जैक्ट लेवल पर मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखाएगा। अब देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा आपको, ये यहाँ पे जो है ये आपका यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस, ये देख लो एग्जैक्ट पिंक पॉइंट आप चेकआउट करो, ये देखो ये मार्केट यहीं से रिवर्सल हुआ है और ये लेवल है 46,133 का, और ये लेवल चेकआउट कर लो, सारे लेवल चेकआउट कर लो क्या वर्क कर रहा है कि नहीं। ये डब्लू पैटर्न है, ये डब्लू पैटर्न को प्ले कर सकते थे आप, ये ट्रेंड लाइन को प्ले कर सकते थे, यहाँ ट्रेंड लाइन का है ना। अब जैसे ही ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ ब्रेकडाउन मिला तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, ऑलमोस्ट इतना भी कैप्चर करते हैं। फिर उसके बाद एक डब्लू का जो है, ये डब्लू का फॉर्मेशन के बाद भी आप ट्रेड ले सकते हैं। कल कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। ये तो जनरली रिकैप था कि क्या कैसे मार्केट में बिहेव किया और कैसे करना है। ये चार्ट रेटिंग आप लोग देखो, चार्ट रेटिंग तो करना पड़ेगा, बिना चार्ट रेटिंग किए हुए नहीं आपको समझ में आएगा सारी चीजें। अब प्रीवियस चार्ट और डेटा वो पढ़ो। लेवल देखो सिंपल है, लेवल कुछ नहीं है, सिंपल लेवल निकालो, 4 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करो आप और 33 का लेवल मार्क करते चले जाओ। जैसे 46,133, 46,233, 46,333, इस तरह का लेवल आप निकालो, एग्जैक्ट वर्क करेगा। आप इस पे ट्रेड लो लेवल के हिसाब से। देखो मार्केट में क्या है कि मार्केट कोई भी है, जैसे ये अब यहाँ पे जहाँ पे भी ये मार्केट है तो आपको कहीं भी आप देख लो तो कम से कम जो है 100 से 200 पॉइंट्स का वो रेंज देता है आपको, और वही क्या होता है मल्टीप्लाई होकर ये मल्टीप्लाई होकर 3x से 4x हो जाता है, मतलब कि 4 गुना 5 गुना ये रेंज है। कभी भी देखना 200 पॉइंट 300 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी में मिलेगा। यहाँ भी देखो रेंज बाउंड है, तभी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मोमेंटम दिया है। तो इस तरह से आपको देखना है। बैंक निफ्टी में आपको 200 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है एग्जैक्ट। यहाँ देखो सपोर्ट लिया था, एक ये तोड़ा फिर ये तोड़ा। वैसे तो मार्केट ने यहाँ तक तोड़ दिया, मगर कभी भी रेंज बाउंड भी मार्केट में देखोगे तो 200 पॉइंट कम से कम जो है वो छोटा रेंज बैंक निफ्टी का होता है। उसी हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, है ना। कल के लिए क्या ध्यान रखना है, देखो कल के लिए क्या ध्यान रखना है, सिनेरियो सारे वही रहेंगे। सिनेरियो क्या रहेंगे, चाहे गैप डाउन गैप अप और जो है वो फ्लैट ओपनिंग हो, मार्केट में उस रेंज में छोड़ देना है, उस रेंज में ट्रेड नहीं करना है। मान के चलो कि बिग गैप डाउन खुलता है, यहाँ मार्केट खुलता है तो ये रेंज हम लोग छोड़ते हैं, कौन सी रेंज है 45 से 333 और 45 से 233 के बीच में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इधर टूटेगा इधर सस्टेन करेगा मार्केट तो हम अपसाइड का व्यू बनाएंगे। सिंपल मार्केट को रखो, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल रखना। देखो ऐसे तो लगता है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम मैं भगवान हूँ या भगवान हो, या कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे, जो ट्रेडर है वो कोई भगवान नहीं है ना। तो सिंपली क्या है कि एक आप सेटअप के अनुसार जो है आपका सेटअप होना चाहिए, सेटअप के अनुसार काम होगा। मार्केट यहाँ ओपन होता है, कोई ट्रेड नहीं करना है इस बीच में। आपको क्या करना है, आइदर वेट करना है कि मार्केट इधर ब्रेकआउट करे, सस्टेन कर रीटेस्ट के लिए वेट करो। देखो अगर आपको फेक ब्रेकआउट प्लस जो है सारी चीजों से आपको बचना है, रीटेस्ट के लिए वेट करो। ट्रेड छूटता है छूट जाए। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ ब्रेकआउट रिटेस्ट, ब्रेकआउट रिटेस्ट, ब्रेकआउट रिटेस्ट, ब्रेकआउट रिटेस्ट, ब्रेकआउट रिटेस्ट, ब्रेकआउट रिटेस्ट। तो इस तरह से आप ट्रेड करोगे ना, ये हेल्दी ट्रेड है। यहाँ पे मार्केट जो है वो जा सकता है वो। अब ये हेल्दी ट्रेड नहीं था, ये वन साइड मोमेंटम था। इस तरह के हेल्दी ट्रेड होता है ना, बहुत लॉन्ग जाता है।
तो हमेशा हमें क्या देखना है कि मार्केट कहीं भी ओपन होता है, यहाँ ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, कहीं भी ओपन हो जाए मार्केट, उस 100 पॉइंट्स के रेंज में हमें ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। और जैसे ब्रेकडाउन मिलता है तो ब्रेकडाउन के बाद सस्टेन करेगा, फर्स्ट लेवल आपका जो भी आएगा उस लेवल से, जैसे मान लो यहाँ पे ब्रेकडाउन 45,433 फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल ये, थर्ड लेवल ये, फोर्थ लेवल ये, फिफ्थ लेवल, इस तरह से आप अपना निकाल लो। अगर वर्क नहीं करेगा तो आप कमेंट करना, फिर उसमें मैं बताऊंगा कि क्या गलती कर रहे हो। ऐसे 100% जो है मैं ये श्योर हूँ कि इसमें आप लोग जब वर्क करोगे 100% नहीं तो 80% तो ये वर्क करेगा ही करेगा। अब देखो कोई एक्यूरेसी आपको कहेगा 100% एक्यूरेसी, 100% ट्रेडिंग में कोई एक्यूरेसी नहीं दे सकता है, मगर हाँ ये एक्यूरेसी आपको 80 to 90% का एक्यूरेसी आपको इस जो सेटअप है इस तरह इसमें मिलेगा। आपको करना क्या है, बस इस तरह से लेवल लगाना, ये लेवल लगाओ, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये इस तरह से लेवल लगाओ। और लेवल लगाने के बाद देखो मार्केट क्या है, ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, चेकआउट करो, उसी हिसाब से आप इसमें ट्रेड करो। अब गैप अप ओपन होता है मार्केट, मैंने सिंपल से बता दिया, किसी भी रेंज में ओपन हो, दो रेंज के बीच में ही ओपन होगा, उस रेंज में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। उसके ऊपर तोड़ता है तो नीचे डाउन साइड ब्रेकडाउन मिलता है तो हम लोग रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे। रिटेस्ट मिलता है, जैसे ये कैंडल ने ऐसे ब्रेक वो किया, मैं ये ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट के बाद जो है मार्केट रिटेस्ट के लिए जाता है। 50% रिटेस्टमेंट से अगर ज्यादा होता है तो हम अगले कैंडल के लिए वेट करेंगे, और जब तक हाई नहीं तोड़ेगा। अब रिटेस्ट करने के बाद ये नहीं कि यही हम एंट्री बना लेंगे, एंट्री तब बनेगा जब यहाँ से इस कैंडल ने ब्रेकआउट जो किया उसका हाई ब्रेक करता है तो हम लोग एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद हाई कैंडल ने ये ब्रेक किया, उसके बाद एंट्री बना। ऐसा नहीं कि इसी कैंडल में आप एंट्री बना लो कि ये रिटेस्ट हो गया और इस कैंडल में बना लो, ऐसा नहीं तो ट्रैप हो जाओगे आप लोग। हमेशा वेट करो, रिटेस्ट किया और रिटेस्ट होने के बाद जब प्रीवियस कैंडल जो ये इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, हाई ब्रेक किया आप एंट्री बना सकते हो। फिर तो सिंपल रखते हैं। अगर आप लोग कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है t.me और /भानवी ट्रेडर्स, इस पे भी ज्वाइन होकर आप जो है वो लेवल्स और इंपॉर्टेंट लेवल जो है एजुकेशनल पर्पस से आप ज्वाइन हो सकते हो, इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो इसको, है ना। और एनालाइज कर लेंगे डे टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है, और हम लोग एनालाइज करेंगे कि यहाँ पे मार्केट में देखो क्या बेहतरीन बुलिश कैंडल बना है। वन डे टाइम फ्रेम है, इसमें बुलिश कैंडल है, ऑलमोस्ट देखो कि एंगल्फिंग जो है इस तरह से इसको भी एंगल्फ कर गया। ये जो है प्रीवियस जो सेल ऑफ आया था उसको मार्केट में ऑलमोस्ट जो है यहाँ देख लो बॉडी टू बॉडी एंगल्फ कर लिया है इसको रेड कैंडल को। तो इस तरह का मार्केट जब आता है ना, इस तरह का मार्केट जब आपको देखने को मिलेगा तो क्या होता है कि ये बाइंग है तो अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा ये मोमेंटम होता है कि ये हो सकता है ये आगे कंटिन्यू हो सकता है, मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। अब जनरली देखो मार्केट में कोई 100% श्योर नहीं है, क्योंकि प्रोडिक्शन पे ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे मार्केट में कल क्या देखने को मिलेगा वो देख लेते हैं। टाइम फ्रेम में चेंज कर देता हूँ, इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम कर देता हूँ और चार्ट पूरा रीसेट कर लेते हैं। मार्केट में क्या था, सुबह मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट में देखो ये गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छा खासा गैप डाउन था मार्केट में। और ये जो लेवल था, लेवल मैंने ये ड्रॉ कर दिया था, ये लेवल था 21,600 का लेवल था, सॉरी हाँ यही लेवल था 21,600। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे एग्जैक्ट जो है आप देख लेना। तो इस लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और सपोर्ट जो लिया मार्केट ने 21,550 से सपोर्ट लिया। बहुत बार पहले भी सपोर्ट ले चुका है मार्केट, तब भी इसको जो है ब्रेकडाउन मिला यहाँ से। ब्रेकडाउन होने के बाद जो है अब एक ट्रेड जो है यहाँ पे इनिशिएट कर सकते थे आप, छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड था यहाँ से, जैसे आज ब्रेक किया, ये ब्रेकडाउन हुआ है इसके बाद। अब यहाँ पर रिटेस्ट के लिए वेट करते हैं। जनरली क्या है कि रिटेस्ट के लिए हमें वेट करना होता है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि रिटेस्ट के लिए आप वेट करो। अब जो सपोर्ट लिया मार्केट ने 21,530 से जो है वो मार्केट ने सपोर्ट लिया। और जो लेवल था, अब लेवल देखो कौन कौन से ब्रेक हुआ है, जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट जब मिलता है ना तो मोमेंटम ही चेंज हो जाता है यहाँ से। अब देखो अब यहाँ पे क्या है, स्कैल्पिंग रिटेस्ट नहीं मिला, हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से हुआ। ऑलमोस्ट 3 कैंडल को जो है ना, 3 रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने एंगल्स कर लिया है ना। तो इस तरह से अगर टाइम फ्रेम चेंज करके देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मैं ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट जो था वो 21,600 का ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद देखो रिटेस्ट हुआ है, बाकायदा रिटेस्ट मिला है। रिटेस्ट के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या है कि फिर एक और यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, मगर ये ब्रेकआउट नहीं मिला, ये रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे। उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल से फिर ब्रेकआउट, फिर मोमेंटम क्या है, थोड़ा सा अगर साइडवेज देखे तो साइडवेज है मार्केट। और उसके बाद यहाँ से देखो ये जो सपोर्ट लिया है मार्केट ने, अब जनरली क्या ट्रेड बन रहा है तो वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक यहाँ पे भी देखो रिटेस्ट दिया है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट 50% ऑलमोस्ट रिटेस्टमेंट मिला। उसके बाद मार्केट ने फिर एक फॉल दिया यहाँ पे, और यहाँ से देखो जो बाइंग आई है मार्केट में, ऑलमोस्ट सारे लेवल ब्रेकआउट करके मार्केट ने निकल गया मार्केट पूरा ऊपर। अब ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करना था हमें, ट्रेड देखो क्या था, तो जूम कर लेते हैं, पता चल जाएगा ट्रेड क्या था। मॉर्निंग में क्या था कि ये देखो एक गैप डाउन, वो बिग गैप डाउन था। उसके बाद जो है कोई यहाँ पे ब्रेकआउट तो मिला, ब्रेकडाउन तो मिला हमें, मगर रिटेस्ट नहीं मिला। हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग कैंडल से था ये ब्रेकआउट, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे। रिटेस्ट भी मिला हमें, रिटेस्ट मिलने के बाद जो है यहाँ पे हमारा ये हाई ब्रेक हुआ। और अगर हाई ब्रेक हुआ इस कैंडल में हम लोग लेते हैं, यहाँ पे एंट्री हो गया, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस ये होगा, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग जनरली ये स्टॉप लॉस बड़ा है तो हम लोग बेसिकली ट्रेड ले लेते हैं, ऐसा नहीं है ट्रेड नहीं लेते, ट्रेड ले लेते हैं। और ये आप देखो अगर मार्केट में ये क्या हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, ये हाई ब्रेक किया है, यहाँ पे हाई ब्रेक किया, ये
यहाँ पे रिटेस्ट किया, दोबारा से 50% रिटेस्टमेंट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। अब मान के चलो यहाँ एंट्री लोगे, फिर क्या होगा कि स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, ये स्टॉप लॉस आएगा, ऑलमोस्ट जो है वो मार्केट हिट कर जाएगा। तो ये यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट आपका सही एंट्री पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट किया, ये एंट्री पॉइंट बन रहा है। स्टॉप लॉस आपका ये होगा, जो है ये प्रीवियस स्विंग आपका स्टॉप लॉस होगा, ये एंट्री है, मार्केट रिटेस्ट, फिर उसके बाद अपसाइड, फिर थोड़ा साइडवेज रहा मार्केट, और फिर उसके बाद जो है अप ट्रेंड। यहाँ पे चलो यहाँ पे किसी ने एंट्री नहीं बनाया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे अब देखो मार्केट में क्या था कि ये मार्केट में यहाँ से थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट था। यहाँ पे रेंज बाउंड के बाद जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ये लेवल था हमारा 21,000, ये जो लेवल था ब्रेकआउट हुआ 21,620 का लेवल था। ये ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट, और रिटेस्ट के बाद जो है देखो एक अच्छा मोमेंटम मिला, फिर एक 50% रिटेस्टमेंट, फिर एक अच्छा मोमेंटम, फिर एक डिप मिला, और फिर यहाँ पे देखो एक डब्ल्यू पैटर्न बन के मार्केट शूट कर गया यहाँ से। तो हमेशा क्या है कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ चार्ट ही देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें और देखना पड़ता है कि जैसे वॉल्यूम्स है मार्केट में, नहीं है वॉल्यूम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, मार्केट में कैंडल्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है ट्रेड लेने से पहले। तो हर चीज आप चेकआउट करोगे तो उसमें सारी चीजें चेकआउट करके, नहीं ऐसा है कि आंख बंद करके कभी ट्रेड नहीं लेना है। कि मार्केट में जब आप पैसा लगाते हो ना, पैसा आपका जब एग्जीक्यूट होता है, ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, तो समझ लो कि लगभग 80% आपका जो है वो साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। ठीक है, अब पैसा सिर्फ आपने मार्केट में लगाया, आप चार्ट भूल जाओगे, सारी चीजें भूल जाओगे, सिर्फ आप क्या दिखेगा, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दिखता है। आप जब कहीं और लॉस दिखे ना, तो अपने 100% ऑफ माइंड जो है वो यहाँ से आप खो दोगे। तो हमेशा क्या करना है मार्केट में, एक तो हैवी क्वांटिटी के लिए मैं बिल्कुल मना करता हूँ, कोई भी हैवी क्वांटिटी नहीं ट्रेड करेगा। हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे क्या है कि जब तक आप सीखोगे नहीं, हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे दिक्कत होगा। मैं आज भी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 से 4 लॉट में ही काम करता हूँ, इससे ज़्यादा काम नहीं करता मैं। 3 लॉट 4 लॉट बहुत है मेरे लिए। जीरो हीरो और ये सब चीजें जो है वो बिल्कुल मत किया करो। इन द मनी जाकर जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया करो, ओटीएम बिल्कुल मत चूज किया करो, जीरो हीरो के चक्कर में मत रहा करो जब तक कि सीखना चाहो। अब मार्केट में देखो ये कोई नहीं जानता कितना बड़ा मोमेंटम हो सकता है ना। तो अगर आप सुबह से मॉर्निंग से ओटीएम लेके बैठे होते हो तो डीके ऑलमोस्ट डीके कर जाता है वो, तो कोई प्रॉफिट नहीं दिखता है आपको, है ना। तो जनरली कभी भी अगर आपको ओटीएम लेना है, जीरो हीरो लेना है, अगर नहीं मानते हो आप, तो जीरो हीरो अगर लेना है तो 12:30 बजे के बाद ही लिया करो आप कोई भी है ओटीएम में। मगर मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि कभी भी ओटीएम आप लो, इन द मनी जाकर आप लो, इन द मनी जाकर आप लो, 1 लॉट 2 लॉट लो, तो बस इतने में आप मैक्सिमम पॉइंट गेन करने की कोशिश करो। धीरे धीरे सेटअप जब आपको समझ में आ जाएगा, तो मैक्सिमम पॉइंट जब आप गेन करना स्टार्ट कर लोगे, तो आपका क्या है कि एक आपका सेटअप तैयार हो जाएगा, और मैक्सिमम पॉइंट तो फिर आप लॉट साइड धीरे धीरे करके, जैसे आप 2 लॉट है +1 कर लो, 3 लॉट हो गया, फिर उसके बाद प्लस कर लो। तो कम से कम जो है ना 1 से 2 लॉट में आप 1 साल काम करो, उसके बाद फिर 1 लॉट बढ़ाओ, और फिर जो है 1.5 साल तक आप जो है 3 लॉट में काम करो। दूसरे साल में जो है 2 साल हो जाए तो 5 लॉट से स्टार्ट कर दो। जनरली देख लो, आज भी मैं 3 साल लगभग होने वाला है मेरे को एक्सपीरियंस जो है मार्केट का। मैं ज़्यादा नहीं कहता कि मेरे को है, मगर मैं अभी भी 3 से 4 लॉट मैक्सिमम, किसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग रहे तो 5 लॉट। आज भी मैं ट्रेड किया हूँ, मात्र 4 लॉट से ट्रेड किया हूँ। निफ्टी में 2 लॉट से ट्रेड करो, 3 लॉट से ट्रेड करो, बस। इससे ज़्यादा जो है सॉरी, आज मैंने जो ट्रेड किया है निफ्टी में वो 2 या 3 लॉट से ही ट्रेड किया है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट, 2 लॉट से ज़्यादा आप नहीं करो। बैंक निफ्टी में जो है 2 लॉट, इसमें आप 2 लॉट ले लो, बैंक निफ्टी में 2 लॉट से ट्रेड करो। कल के लिए क्या रहेगा मार्केट में वो देख लेते हैं। और ट्रेड देखो जनरली क्या है कि आप लोग बहुत फॉलो करना पड़ता है हर चीज़ को, यहाँ पे एम पैटर्न फॉलो करो, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है। और अभी क्या है कि कल के लिए क्या सिनेरियो रहेगा तो वो चेकआउट कर लेते हैं। मार्केट जैसा कि मैं बताता हूँ, सिंपल रखता हूँ मार्केट को मैं। मार्केट में अगर ज़्यादा मैं चीज़ें बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो सिंपल रखते हैं बिल्कुल। अभी देखो क्या है, एक टॉप बना है यहाँ पे, डबल टॉप बनाने जा रहा है मार्केट, है ना। यहाँ से ऐसे इस तरह से बना के अगर यहाँ पे इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है मार्केट, ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या फ्लैट, क्या ओपनिंग किया, मतलब वो एवरेज क्लोजिंग कितना, 21,840 ये आपका जो दे रहा है। क्लोजिंग जो है मात्र 8 पॉइंट जो है वो डाउन है, ठीक है। तो ये हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस फेस करता है और सेकंड कैंडल जो है उसको ब्रेक करके नीचे, तो एम पैटर्न के साथ हम लोग इसके नेकलाइन के लिए वेट करेंगे। नेकलाइन वेट करने के बाद जो है हमारा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट ये, चौथा टारगेट ये। इस तरह से हम लोग नीचे डाउन साइड में ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है। क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में बता रहा हूँ कि सिनेरियो में इसमें कोई भी हमें ट्रेड नहीं करना है। इस रेंज में हम लोग को वेट करना है पैटर्न क्या बन रहा है, कि अगर ये टॉप बनता है तो हम लोग ये नेकलाइन को ब्रेक होने के बाद ट्रेड ले सकते हैं। पहला लेवल ये होगा, दूसरा लेवल ये, और तीसरा लेवल ये होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है ये जो रेंज लगा हुआ है वो थोड़ा सा गलत लगा हुआ है, तो यहाँ, और ये मैंने नेकलाइन के लिए लगाया था इसको, तो जो है ट्रेड आपको यहाँ तक जो है डाउन साइड में आप ले सकते हो। जनरली डाउन साइड में कल जो है अब देखेंगे कि एसिल जो है किधर किधर बन रहा है, वो अभी मैं बताता हूँ। अगर अप साइड में जैसे देखो, मान के चलो कि गैप अप ओपन होता है, ये लेवल सस्टेन करता है, ब्रेकआउट मिलता है, फर्स्ट लेवल यहाँ तक 22,000 तक जो है हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है 70 पॉइंट का, जो है 70 से 75 पॉइंट का ये होगा, और सेकंड जो है ये लेवल होगा आपका 60 पॉइंट का लेवल ये होगा, और फिर ये होगा। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है, आपका ये होगा 21,920, इसको 22,000, फिर ये डाउन साइड में मैंने बता दिया। अगर गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट अगर लेवल सस्टेन करता है, जिधर भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है, उधर भी लेवल लगा हुआ, लेवल के अनुसार जो है आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये 700 मान के चलना, ये 700 का ये कोई लेवल नहीं है, तो 700 मान के चलना आप इसका, ना।